गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में वोल्टेज सोर्सेज के बारे में अध्ययन करेंगे। सोर्स जो है वो क्या कहलाता है? सोर्स वो होता है जो मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल या एनर्जी के किसी रूप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो आपका सोर्स कहलाता है। सोर्स एक्टिव नेटवर्क एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। सोर्सेज को दो भाग में डिवाइड किया गया है, वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज। फर्दर वोल्टेज सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आज के इस वीडियो में अपन आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स। An ideal voltage source is a voltage source that supplies constant voltage to a circuit despite the current which the circuit draws. आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होता है जो सर्किट को कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है और करंट की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की ये करेक्टरिस्टिक होती है कि वो 100% एफिशिएंट सोर्स ऑफ वोल्टेज होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। यहाँ आपको डायग्राम में वोल्टेज सोर्स दिखाया गया है। पहले वाला जो ये डायग्राम है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये बैटरी की तरह दिखाया हुआ है, और दूसरे वाले में इस सर्किट में आपको वोल्टेज सोर्स V है और लोड रेजिस्टेंस R दिखाया गया है, और इस सर्किट में करंट फ्लो I हो रहा है। तो यहाँ पे जो सर्किट दिखाया गया है, V इज ए वोल्टेज सोर्स, R इज ए लोड रेजिस्टेंस और I जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज सोर्स V जो लगा हुआ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, तभी वो आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। तो पूरा का पूरा वोल्टेज जो है वो R लोड रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होगा, इसमें किसी भी प्रकार का वेस्टेज नहीं होगा, ये 100% एफिशिएंट होगा। यहाँ पे आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स का सर्किट डायग्राम बना हुआ है, जिसमें बैटरी लगी हुई है V in 1.5 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। साथ में ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है R in, जिसकी वैल्यू 0 ओम है, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। साथ में यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस बताया हुआ है 8 ओम का इसमें लोड रेजिस्टेंस है, और V आउटपुट है वो 1.5 वोल्ट है, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स 100% एफिशिएंट सोर्स ऑफ वोल्टेज होता है, इसलिए बैटरी का पूरा वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होगा। इसलिए आपका लोड रेजिस्टेंस है वो 1.5 वोल्ट की बैटरी का जो पावर है वो पूरा का पूरा रिसीव करेंगे। When an ideal voltage source has zero internal resistance, it can drop all of its voltage perfectly across a load in a circuit.
जब आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो वो अपना पूरा का पूरा वोल्टेज लोड सर्किट के अक्रॉस ड्रॉप आउट करता है। बीइंग दैट द सोर्स हैज 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, none of the power is wasted due to internal resistance। 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण पावर का वेस्टेज नहीं होता है। और आइडियल वोल्टेज सोर्स 100% एफिशिएंटली है, वो वोल्टेज लोड के अक्रॉस ड्रॉप करता है। प्रैक्टिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन। प्रैक्टिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाना असंभव है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें करंट की वैल्यू दी हुई है और वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंटली करंट पे की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है वोल्टेज। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR। सर्किट एलिमेंट के अकॉर्डिंग इफ ए वोल्टेज सोर्स है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस इट कैन ड्रॉप ऑल वोल्टेज अक्रॉस ए लोड एंड नन विल बी वेस्टेड इंटरनली वेस्टेज नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये लोड V इज इक्वल टू IR, जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसमें R की वैल्यू अगर 0 है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और पूरा का पूरा वोल्टेज लोड के अक्रॉस ड्रॉप आउट हो जाएगा और ये करंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। आइडियल voltage source provides no energy when it is loaded by an open circuit। जब आइडियल वोल्टेज सोर्स को ओपन सर्किट किया जाता है तो ये किसी भी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होता है। लेकिन ये इनफाइनाइट एनर्जी और करंट प्रोवाइड करेगा जब लोड रेजिस्टेंस अप्रोच टू 0। जब लोड रेजिस्टेंस 0 हो या शॉर्ट सर्किट हो, आइडियल वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो तो ये इनफाइनाइट एनर्जी और करंट प्रोवाइड करता है और ओपन सर्किट होने पर किसी भी प्रकार की एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करता है। Such a theoretical device would have 0 ohm output impedance in series with the source। Ideal voltage source never be short circuited nor be connected in parallel। आइडियल वोल्टेज सोर्स को कभी शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता या नहीं करते हैं और उसे दो असमान वैल्यू वाले आइडियल वोल्टेज सोर्सेज को पैरेलल में भी कनेक्ट नहीं किया जाता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स को पैरेलल या सीरीज में किसी भी दूसरे सर्किट एलिमेंट की तरह कनेक्ट किया जा सकता है। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्सेज को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वो ऐड का काम करता है और पैरेलल में कनेक्ट होने पे सेम वैल्यू को प्रोवाइड करता है। अनइक्वल आइडियल वोल्टेज सोर्सेज को डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया जाता है। वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज, यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिखाए हुए हैं। पहले डायग्राम में सीरीज में दो वोल्टेज सोर्सेज को कनेक्ट किया हुआ है, जो एक 10 वोल्ट का है और एक 5 वोल्ट का है। इनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो आउटपुट में आपको 15 वोल्ट मिलेगा। एडिंग ऑफ वोल्टेजेस इन सीरीज। दूसरे नेटवर्क में दूसरे सर्किट में आपको 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और दूसरा है 5 वोल्ट का, लेकिन इसमें जो 10 वोल्ट वाला है और 5 वोल्ट वाला है एक दूसरे के अपोज में है, इसलिए 10 माइनस 5 किया तो आउटपुट में आपको 5 वोल्ट मिलेगा। तो सीरीज़ ये दो डायग्राम के द्वारा
वोल्टेज सोर्स को सीरीज में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको बताया हुआ है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एडिशन होगा, और डायरेक्शन में अपोज कर रहा है तो वो माइनस में जाएगा। वोल्टेज सोर्सेज इन पैरेलल, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्सेज पैरेलल में लगे हुए हैं 10 वोल्ट और 10 वोल्ट का है, तो आउटपुट में आपको 10 वोल्ट मिलेगा। असमान वोल्टेज सोर्सेज को पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट एक वोल्टेज उस सोर्स उसमें से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बैडली कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे 10 वोल्ट का एक सोर्स है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, ये 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का कम होने से ये शॉर्ट सर्किटेड हुआ, और कोई किसी भी वोल्टेज सोर्स को जब शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है तो वो बैडली कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स कहलाता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R रिप्रेजेंट किया गया है, और लोड पर आउटपुट वोल्टेज दो टर्मिनल के मध्य ए और बी के मध्य VAB प्रोवाइड हो रहा है। ग्राफ में आप देखते हैं कि करंट I को शो किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्टेज है। ये जो दिया हुआ है ये आइडियल का दिया हुआ है। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होता तो आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स मिलता, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर R दिया हुआ है, इसलिए इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस ड्रॉप्स होगा, वो यहाँ पे शो किया हुआ है। इसलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ कुछ ड्रॉप होने के कारण आइडियल से कम आएगा। यदि इस R की वैल्यू जितनी 0 के नज़दीक में होगी, वो उतना ही आपका जो ग्राफ है आइडियल की ओर मूव करेगा। जिस सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ अमाउंट होता है उसको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। मतलब जिस किसी भी वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती है वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी, वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स के उतना ही क्लोज में जाएगा। Any practical voltage source or simply a voltage source consists of an ideal voltage source in series with an internal resistance or impedance. The output voltage becomes independent of the load current. वोल्टेज सोर्स, चाहे वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो और आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, और सीरीज़ में रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस लगा हुआ है, जो कि आइडियल सोर्स वोल्टेज सोर्स के लिए रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस की वैल्यू 0 होती है, आउटपुट वोल्टेज लोड करंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो या आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस हो, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका लोड करंट पर डिपेंड नहीं करता है। वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल्स है आपके सेल, बैटरी, जनरेटर को वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। सेल, बैटरी, जनरेटर आर द एग्जांपल्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। रियल वोल्टेज सोर्स बताया गया है यहाँ पे। वी इन बैटरी लगी हुई है आपके पास,
1.5 वोल्ट की। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। लोड रेजिस्टेंस आपके पास लगा हुआ है 8 ओम का। 8 ओम का लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका आर इन 1 ओम और आर लोड 8 ओम। टोटल हो गया 9 ओम। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई 9 ओम और वी इन वोल्टेज दे रखा है 1.5 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू दे रखी है 9, V की वैल्यू है 1.5। तो आर इन 1 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा। V और R आपको दे रखा है, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी जो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और उसको 1 ओम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.17 वोल्ट इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1.17। तो 1.5 वोल्ट में से 1.17 जब माइनस करेंगे तो आपको 1.33 वोल्ट इज ए लोड जो रेजिस्टेंस है 8 ओम का, वहाँ पे वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। तो ये जो 0.17 वोल्ट है वो आपका इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है या वेस्टेज है, जो कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिखाया हुआ है जिसमें सोर्स का रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और यहाँ आउटपुट वोल्टेज है। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो करंट और वोल्टेज में ग्राफ होता है वो दिखाया हुआ है, जो कि ये जो डिफरेंस है इनका वो वोल्टेज ड्रॉप या वेस्टेज के कारण आ रहा है। और लास्ट जो ग्राफ है वो वोल्टेज और करंट के मध्य है। तो वोल्टेज कॉन्स्टेंटली सप्लाई होता है अगर वोल्टेज सोर्स आइडियल है। तो अब समराइज ये करते हैं अपन इसको। वोल्टेज सोर्स को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज का वो सोर्स है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस की वैल्यू 0 होती है और ये 100% एफिशिएंटली वर्क करता है और लोड पर आउटपुट जो है वो पूरा का पूरा वोल्टेज प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स को बनाना असंभव है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो कि उस वैल्यू के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो वेस्टेज की फॉर्म में होता है। और वोल्टेज सोर्स के अपने जो एग्जांपल्स है वो है सेल, बैटरी और जनरेटर इत्यादि। थैंक यू।